नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एकदम चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं? तो चलिए हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग में यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा था, उस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग आगे बात करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में। 8.1 वाली एक्सरसाइज हमने आपको करा दी है। आज बारी है 8.2 वाली की यानी 8वें चैप्टर की दूसरी वाली एक्सरसाइज करने की आज बारी है। और हमारा भाई टारगेट है कि हमको 95% प्लस पाना है। तो ये हम ला करके दिखाएंगे, ये हम ला करके दिखाएंगे भाई। तो हम तो बहुत बढ़िया है, बता दीजिए आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त है एकदम। तो चलिए एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी बच्चे हैं भाई वो सभी आ जाएं। और समाकलन के अनुप्रयोग में आप सभी का स्वागत रहेगा। आज हम लोग 8वें चैप्टर में दूसरी वाली एक्सरसाइज का आज कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 8.1 में कुल शायद 7 प्रश्न हैं और इन 7 प्रश्नों को हमें बारी बारी से हल करना है। लास्ट के 2 प्रश्न आपके एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तो आप लोग आंसर करते हो, आप लोग खुद ही बताते हो। और जो भी आपके 5 तक के सवाल होंगे, 1 2 3 4 5 तक के सवाल आपके लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। 8.1 अगर आपने बढ़िया से किया हुआ है, अगर आपने 8.1 बढ़िया से किया है तभी आप आगे चल के 8.2 अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भाई? तो बता दो एक बार सबको, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? बताओ भाई, एकदम ऑडियो वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो एकदम बिंदास है? अगर सब बढ़िया तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 8.2 हमें हल करना है। एक्सरसाइज 8.2 करना और 8.2 में हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में प्रश्नावली 8.2 को भी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपका यही है, सबसे पहला सवाल आज देखिए आपका यही है। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 से मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया हमसे सवाल में? सवाल में ये बोला गया भाई कि आपको एक परवलय दिया गया है और आपको एक समीकरण और दिया गया है, ये वृत्त का समीकरण है। आपको इस परवलय से और वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो भाई देखते हैं, पहले दिमाग लगाते हैं कैसे निकाला जाएगा। वो तो बाद की बात है, पहले कुछ दिमाग जो आपको लगाना पड़ेगा वो तो आप देखिए कैसे आप लगाएंगे। देखिए सुनिए मेरी बात। हमने कहा ये रहा आपका भाई अक्ष, और परवलय बनाना है तो परवलय बना दो ऊपर। परवलय बना दिया कहां? परवलय बना दिया ऊपर। ठीक है, परवलय बना दिया ऊपर। यहां देखिए 4x² प्लस 4y² बराबर 9 है। 4x² प्लस 4y² बराबर कितना है? 9 है। तो यहां से x² प्लस y² बराबर क्या? 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लो यहां से। 4 कॉमन कर दो बराबर क्या बचेगा? 9। x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटे में कितना आ जाएगा? 4। और 9/4 का मतलब होता है 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ सही है? हाँ, चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। हमने कहा x² प्लस y² बराबर 3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये 3/2 है, 3/2 क्या है? 3/2 आपकी त्रिज्या है। क्या है? 3/2, 3/2 आपकी त्रिज्या है। क्योंकि जो वृत्त का समीकरण होता है वो यही तो होता है, x² प्लस y² बराबर कितना होता है? आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर होता है। तो यहां से जो वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? आर कितनी आएगी? आर आएगी 3/2। आर कितना आएगा बच्चा? आर आएगा 3/2, यानी त्रिज्या आपकी 3/2 आ गई है। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं यहां तक। अब हमने क्या कहा? त्रिज्या आपकी कितनी आ रही है? आर बराबर 3/2। तो एक काम हमको ये करना पड़ेगा, हमको एक वृत्त खींचना पड़ेगा। हमको एक वृत्त खींचना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 3/2 हो। एक वृत्त खींचते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3/2 है। और वृत्त कहां कट करता है कहां नहीं, वो बात अलग होगी, बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। चलिए अभी हम केवल एक वृत्त बनाने पर फोकस करते हैं कि हमारा एक वृत्त हो, एक वृत्त हो, उसकी त्रिज्या हो कुछ। ठीक है, ये हो गया वृत्त। चलिए वृत्त हो गया भाई, उसकी कोई त्रिज्या होनी चाहिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं वृत्त को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
कि त्रिज्या बनानी है हमको, चलो बना लिया हमने यहां तक, कोई ऐसा बना लेते, सेंटर पार्ट आपको पता होना चाहिए यहां तक, ऐसे पता हो, ठीक है। अब वृत्त तो आप बना लेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहां तक रखनी है, वृत्त की त्रिज्या केवल कहां तक रखना है, 3/2 तक रखना है, वृत्त की त्रिज्या केवल 3/2 तक होनी चाहिए। तो आपके पास एक वृत्त हो, आपके पास एक परवलय हो, आपके पास एक वृत्त हो, आपके पास एक परवलय हो, तब जाकर के आप ड्रॉ कर पाओगे ना, वरना तो कैसे ड्रॉ कर लोगे भाई, कैसे ड्रॉ कर लोगे। तब मान लो वृत्त हो गया हमारे पास, वृत्त हो गया, आगे चल के हमारे पास कहीं परवलय हो गया, मान लीजिए ऐसे इस तरीके से है, ऐसे है इस तरीके से, ठीक है। ये रहा हमारा वृत्त, ये रहा हमारा वृत्त, और परवलय, परवलय की लाइनिंग कहाँ है, परवलय की लाइनिंग कहीं यहाँ है, तो लाइनिंग परवलय वाली ऐसे खींच देते हैं, लाइनिंग परवलय वाली इधर खींच दी है। आप एक चीज ये देख पाओगे कि ये परवलय इस वृत्त को काट रहा है, देखो परवलय वृत्त को क्या कर रहा है, परवलय वृत्त को काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है ना, देखो परवलय वृत्त को किसी बिंदु पर काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक पहले आपको निकालना पड़ेगा, जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु के निर्देशांक पहले आपको निकालने पड़ेंगे, कि किस बिंदु पर आपको परवलय काट करके दिया गया है, मतलब ये बिंदु क्या है, ये बिंदु क्या है, कहां पर कटा हुआ है। देखिए जो समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण में अगर आप एक्स स्क्वायर का मान उठा करके रख देंगे तो आपको यहां से y का मान मिल जाएगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि इस परवलय का और इस वृत्त का इंटरसेक्शन मतलब कटिंग पॉइंट कहां है, कहां कट कर रहे हैं आपस में। तो एक बात ये देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का मान लिखो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का मान, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का मान 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितने में, 9 में रखने पर, 9 में रखने पर अगर आप मान उठा करके यहां रख दोगे, अगर आप मान उठा करके यहां रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y रखिए तो कितना बन जाएगा 4y, प्लस कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, यहां बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। जरा इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया ना भाई, यहां तक क्लियर। अब इसका जरा फैक्टराइजेशन कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 18y कितना है प्लस 18y माइनस 2y अब माइनस 9 अब बराबर कितना 0। कुछ कॉमन कर ले, यहां से कॉमन कर ले, क्या कॉमन हो जाएगा, हम चाहे तो 2y कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 2y प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2y प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बराबर में कितना 0। तो यहां से निकालेंगे 2y माइनस 1 निकाल लेंगे और 2y प्लस क्या निकाल लेंगे 9 निकाल लेंगे, बराबर में 0। 2y माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे और 2y प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे तो हमको यहां से y के दो मान मिल जाएंगे, y बराबर 1/2 मिल गया और यहां से y बराबर क्या मिल जाएगा माइनस 9/2 मिल जाएगा। y के हमको दो मान मिल गए, y के हमको इस सवाल में कितने मान मिल गए भाई, y के दो मान मिल गए। हमको जो दोनों मान आपको y के दिख रहे हैं ना, ये जो दो मान आपको y के दिख रहे हैं, इन्हीं पे आपको दिमाग लगाना है, इन्हीं पे आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा मान लेके चले, कौन सा मान लेकर के चले। जैसे कहा y का मान माइनस में, y का मान माइनस में लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका एरिया बंध रहा है, जो आपका एरिया बंध रहा है जिसका क्षेत्रफल आपको निकालना है वो केवल ये वाला है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, यही तो आपका एरिया है जो कि परवलय से और वृत्त से बंधा हुआ है, नीचे तो कोई है ही नहीं। तो y का मान तो माइनस में लेके क्या करोगे, y का मान माइनस वाला नहीं ले सकते क्योंकि y चला जाएगा नीचे माइनस में और उसको लेना नहीं है, y चला जाएगा नीचे माइनस में और उसको हमको लेना नहीं भाई, हमको तो केवल ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, नीचे वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाले से हमको मतलब ही नहीं है। चलिए अब y बराबर 1/2 मिल गया तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ का इंटरसेक्शन जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये कितना है 1/2 है, कितना है ये वाला बिंदु जितना हमारा बेटा कितना होगा, ये 1/2 में कितना है 2 है, यहाँ पर y का मान 1/2 है, यहाँ पे कितना है 0 है। और वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ होगा 3/2, देखो त्रिज्या कितनी है 3/2 0, और ये वाला बिंदु कितना होगा, ये वाला बिंदु होगा 0,3/2 होगा कि नहीं भाई, 0,3/2 बता दो, सही है सबको यहां तक एकदम क्लियर। हमने कहा ना सबसे पहले फिगर को आपको बढ़िया से आइडेंटिफाई करना है, फिगर को सबसे बढ़िया आइडेंटिफाई करिए, काम बन जाएगा आसानी से। देखिए हमने ये कहा अगर आपको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, अगर आपको इस पूरे के पूरे फिगर का एरिया निकालना है, पूरे के पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो आपको एक काम ये करना होगा, आपको देखना होगा कि आप कहां से कहां तक जा रहे हो। आप जा रहे हो यहां से उठ के, यहां से उठ के कहां जा रहे हो, पहले आप गए यहां तक, फिर आप गए उठ के कहां तक, यहां तक गए ना भाई,
बताओ, बात तो सही है। पहले आप यहां से उठे, देखिए ध्यान सुनिए, देखिए पहले आप यहां से उठे और कहां गए, ऊपर 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 यहां तक गए तो इतना पूरा कवर हो गया, और यहां से उठ के जब यहां गए तो पूरा ये वाला भी कवर हो गया। लेकिन देखो, जब तुम यहां से उठे और यहां तक गए हो, तो किसने कवर किया है, इसने कवर किया है, इसने कवर किया है। लेकिन जब तुम यहां से उठ के ऊपर यहां जा रहे हो, तब किसने कवर किया, तब वृत्त ने कवर किया है कि नहीं। ये दो चीजें आपको सवाल में बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पकड़नी है कि कौन किससे ढक रहा है। जो जिससे ढकेगा उसका क्षेत्रफल निकालोगे ना भाई मेरे, जो जिससे ढकेगा उसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो देखो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब मुझे अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो, मुझे पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो, तो नाम पर लिखता हूं, नाम क्या क्या है। नाम मान लेते हैं, ये ओ हो गया, ओ हो गया, ये ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको अलग हटाइए। ये मान लेते हैं बिंदु का नाम क्या है, बिंदु का नाम ए है। ये बी हो गया, ये मान लेते हैं सी है, सी है, और ये वाला बिंदु आपका कितना है, डी है। सही है। आपको पूरे का निकालना है, आपको पूरे का एरिया निकालना है, तो आपको एक काम ये करना होगा। देखिए जितना एरिया ये वाला है, जितना एरिया ये वाला है, उतना ही एरिया इधर वाला भी है ना वही बात। तो एक काम करते हैं, खाली एक तरफ का निकाल के दो से गुणा कर देते हैं, और जितना एरिया इधर वाला है उतना ही एरिया आपका इधर वाला भी है। तो इतने का एरिया निकाल करके इतने से दो से गुणा कर देंगे तो इधर का भी निकल जाएगा। फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ गए बात मेरी। प्लानिंग यही है, प्लानिंग हमारी यही रहेगी, प्लानिंग यही रहेगी कि हमको यहां से लेके चलना है यहां तक, इसका निकालना है, दो से गुणा कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, और फिर यहां से यहां तक का निकाल लेंगे, दो से गुणा कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा ना भाई। चलो ठीक है, प्लानिंग यही रहेगी, काम इसी तरीके से करना है, काम इसी तरीके से करना है। तो चलो अब यहां तक सही है। घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम निकालने का प्रयास करते हैं। अब निकालते हैं घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अगर हमको घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं। अगर आपको घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब जो पार्ट शेडेड हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ सी ए का एरिया निकालना पड़ेगा और दो से गुणा करके पूरे का निकालना पड़ेगा। तो घिरे हुए भाग का निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां से यहां तक का एरिया निकाल लें, फिर उठा करके यहां से यहां तक का निकाल लेंगे। तो पहले ये वाला निकालते हैं, पहले ये वाला निकालते हैं, मतलब ओ सी बी ए ओ, ओ सी बी ए ओ का एरिया निकालते हैं। किसका, ओ सी बी ए ओ तक का एरिया सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ओ ए सी, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, ओ सी बी डी ओ सी बी डी ओ का क्षेत्रफल। हमको ये करना पड़ेगा। दो काम तो आपको करने पड़ेंगे, दो काम तो आपको करने पड़ेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा। भाई सिद्धि आप लेट आई, काफी काफी लेट आई भाई, कहां रह गई थी अभी तक आप। ठीक है, ओ ए बी सी ओ तक का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहां तक का क्षेत्रफल निकाल के दो से गुणा कर देना होगा, करना पड़ेगा ना। तो एक काम यही करिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वाले का, इधर वाले का दो गुणे ओ ए सी ओ कर दे। भाई अगर देखो, अगर निकालना ही है तो पूरे का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा हमको, तो यहां से मुझे काम करना पड़ेगा, काम मुझे ये करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, और क्या है भाई, और प्लस में क्या है, प्लस में क्या है देखो, ओ सी बी डी ओ सी बी डी ओ का क्षेत्रफल। हमको दो क्षेत्रफल देखने पड़ रहे हैं, दो क्षेत्रफल, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ओ सी बी डी ओ का क्षेत्रफल। अब अगर आपको केवल ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब खाली इसका निकालना है, तो इसका निकाल के दो से गुणा करना होगा। तो दो गुणे क्या कर दे, ओ ए सी ओ, इसको कर देते हैं दो गुणे ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल। सही है। अब प्लस ओ सी बी डी ओ का निकालना है, अगर इसका निकालना है तो दो गुणे ओ सी डी ओ का कर देते हैं, दो गुणे ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल कर देते हैं। हमने दोनों क्षेत्रफल बना लिए यहां पर। अब देखो जरा मेरी बात को सुनो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए सी ओ का निकालना है, तो ओ ए सी ओ का निकालने के लिए आप कहां से कहां तक जा रहे हो, जीरो से लेके 1/2 तक जा रहे हो, कहां, वाई में जा रहे हो। तो क्या लिखोगे, आप जा रहे हो वाई में, जीरो से लेके 1/2 तक कहां जा रहे हो, वाई में जा रहे हो। और किसके ऊपर जा रहे हो, किससे ढका है ये किससे ढका है, परवलय से ढका है। किससे है,
परवलय से, तो परवलय लिखेंगे। परवलय का सूत्र क्या है हमारे पास, परवलय क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो x का मान क्या आएगा यहां से, करड़ी में 4y, कितना आएगा, करड़ी में 4y, x का मान लिखते हैं ना, तो करड़ी में कितना हो गया 4y। अब देखो प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा, अब कहां जाना है, अब कहां जाना है, अब जाना है यहां सी से लेके कहां तक, डी तक। तो 1/2 से कहां तक जाएंगे, 3/2 तक। कहां है, 1/2 से कहां तक जा रहे हैं, 3/2 तक जा रहे हैं। और किस पे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं वृत्त पर, किस पे, वृत्त से ढका हुआ है। तो वृत्त में x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/4 आ जाएगा। भाई देखो यहां से x का मान निकालोगे तो 9/4 माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9/4 माइनस का वाई स्क्वायर करणी में आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। बताओ भाई पहले यहां तक के इंटीग्रेशन सबको क्लियर है कि नहीं है ना, एकदम क्लियर। चलिए चलिए पहले इंटीग्रेशन एकदम क्लियर रखना है, इंटीग्रेशन एकदम क्लियर रखना है, ताकि हमको करना कहां से कहां तक है ये एकदम पता रहे। हमको ये पता रहे कि हमको करना कहां से कहां तक है इंटीग्रेशन। देखो अब इंटीग्रेशन करिए, 2 गुणे करड़ी में 4 बाहर निकल के 2 बाहर आ जाएगा, और यहां हो गया 1/2, खाली क्या बचा हमारे पास, करड़ी में y बचा, क्या बचा, खाली करड़ी में क्या बचा, y बचा, और क्या बच गया आपके पास, dy। करड़ी में y बचा और कितना आ गया, dy आ गया। प्लस 2 गुणे यहां तो फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, x/2 मतलब y/2, यहां आ जाएगा 9/4 माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना भाई, 9/4 ही है, अब बटे में कितना होता है, 2 होता है, ए स्क्वायर बटे में 2, और जाएगा साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है, वाई है, और बटे में क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक, 1/2 से लेके कहां तक रहेगा, 3/2 तक रहेगा। 1/2 से लिमिट कहां तक रहेगा, 3/2 तक, लास्ट में रख देंगे, ठीक है, आखिरी में रख देंगे। 1/2 से लेके कहां तक, 3/2 तक रहेगा ही रहेगा। चलिए सही है, जरा इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या मिलेगा, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना, आगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 4 हो गया। लिमिट रखो पहले, देखो पहले इंटीग्रेशन करो, y के पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1/2 तक, प्लस 2, और यहां क्या रहेगा, y/2 हो गया, करड़ी में कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, आ गया। अब प्लस यहाँ कितना, 4 दूनी का 8, मतलब 9 बटे कितना हो गया, 8 हो गया, और साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 4y बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 1/2 से कहां तक है, 3/2 तक है। 1/2 से लिमिट कहां तक चली गई, 3/2 तक चली गई। सही है भाई, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़े बड़े आएंगे, अब याद रखिए कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा आएंगे। अब ज्यादा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा ज्यादा दिमाग आपका खराब, ज्यादा कैलकुलेशन मतलब ज्यादा आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा, बस यही है, और कुछ ज्यादा आपसे कराएगा नहीं। अब देखिए 4 आ गया, अब 4 हो गया कंप्लीट, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ कितना बचेगा, 3/2, ऊपर आगे कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3, वाई का पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी भाई, लिमिट कहां से कहां तक की है, देखो लिमिट कहां से कहां तक की है, 0 से लेके 1/2 तक है, 0 से लेके कहां तक है, 1/2 तक है, सही है। प्लस 2 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब कितना हुआ, वाई बटे में 2 हुआ, वाई बटे में 2 हुआ, यहाँ कितना आएगा, 9/4 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 9/8, और लिमिट, लिमिट रखो ना, क्यों ऐसे रखना है, हमको डायरेक्ट लिमिट रखनी, लिमिट रखते हैं। देखिए अगर आप यहाँ लिमिट रखेंगे, 3/2 रखेंगे, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4, 9/4 कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो क्या है भाई, एक्स अपॉन ए आ रहा था ना, यहाँ पे यहाँ ए आ रहा था ना, यहाँ 3/2 होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बटे में ए होता है, ए का स्क्वायर नहीं। तो यहाँ 3/2 रहेगा, कितना रहेगा, 3/2 रहेगा, और यहाँ भी कितना आएगा, फिर यहाँ भी 3/2 में आपका 2 ही आएगा, यहाँ भी आपको 3/2 ही मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा वो कितना, 2y बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया, 2y बटे में कितना आ गया, 3 आ गया, 2y बटे में 3। अब देखो यहाँ से y का मान रख रहे हो, 3/2 आपने यहाँ रखा तो 9/4 कट गया, खत्म, 0। 3/2 आप यहां रखेंगे तो साइन इनवर्स खाली 1 बचेगा, कट जाएगा ना वो, खाली आपका 1 बचेगा। तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा आपको यहां से, ये तो 0 हो गया, ये वाला 9/8 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 9/8 हो गया, 9/8 हो गया, और यहाँ साइन इनवर्स क्या मिला, खाली 1 मिला, खाली 1 मिला। अब आते हैं माइनस लगा के बगल वाले पे, माइनस लगाते बगल वाले पे आते हैं, 1/2 रखो यहाँ पे, 1/2 अगर आप यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पे तो कितना आएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया, करड़ी में कितना आ जाएगा, 9/4 तो पहले से ही करनी में, 9/4, अब माइनस, माइनस वाई का मान कितना, 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 1/4 आ जाएगा, 1/4, सही है,
1 बटे में 4। अब प्लस कितना है, प्लस में आपका 9 बटे में 8 है, 9 बटे में 8 यहां रखो, 1 बटे में 2 यहां रखो, 1 बटे में 2 रखो तो कितना आएगा भाई, अगर यहाँ y का मान 1 बटे 2 कर दोगे तो 1 बटा 3 बचेगा, खाली कितना बचेगा, 1 बटे में 3 बचेगा, कितना आएगा 1 बटे में 3, तो साइन इनवर्स आ गया और कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3, और ये बंद हो गया। ठीक है, देखिए कितना आया, 4 दूनी का 8, 8 बटे में 3 आ गया। y का मान आप कितना रख रहे हो, 3/2 हम रख दिया ना हमने y का मान, कि नहीं रखा अभी, सब कुछ हो गया, लिमिट रखना है, बस लिमिट रखना है। 1/2 यहां रख रहे हो ना y के मान पे आप 1/2 कह रहे हो करने के लिए, 1/2, तो y के मान पे 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का पावर कितना, 3/2, जीरो रखने पे तो जीरो ही आएगा, हटा दो, प्लस 2 आया। यहां देखिए तो 9/8 अगुड़े साइन इनवर्स में 1 कितने का मान होता है, साइन π/2 का मान होता है, आंसर हम पाई मिलाएंगे, आंसर पाई मिलाएंगे। देखो इंटीग्रेशन में ऐसा अक्सर होता है ना कि एक सवाल के आपको कई जवाब देखने को मिलते हैं, इंटीग्रेशन में ऐसा कई बार होता है कि एक सवाल के आपको कई तरीके से, ठीक है, हाँ, एक तरीके से आप कई जवाब मिलते हैं आपको, ठीक है, कई जवाब आपको मिलते हैं, बात आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 हो गया, 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8, करणी में कितना होगा 8/4, 8/4, अब प्लस यहाँ कितना आएगा 9/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/3 कितना बचेगा, 8/3 आया, गुड़े 1/2 का पावर 3/2, 2 का पावर कितना हो गया 3 बटे में कितना हो गया 2 हो गया, 2 का पावर 3/2, 3/2 का मतलब वही √2 का पावर 3 ना। अब प्लस देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 9/8, साइन से साइन का इनवर्स खत्म, तो क्या बचा π/2, माइनस यहां निकालिए, 4 दूनी का 8 कट गया 2 बार में, तो 1/4 हुआ, करणी में कितना हुआ 2 हुआ, अब माइनस 9/8 हुआ, साइन का इनवर्स 1 बटे में कितना हो गया 3 हो गया, साइन इनवर्स और कितना हो गया 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, सही है, 8/3, और यहां कितना आया, कड़ी में 2 का पावर 3 कर सकते हो इसको, बताओ भाई, कड़ी में 2 का पावर 3 बोल सकते हैं, 2 के पावर 3/2 को, ठीक है, 2 के पावर 3/2 को हम लोग कड़ी में 2 का पावर 3 तो बोल ही सकते हैं, बताओ सही है ना, क्लियर है इतना, बताइए भाई, यहां तक किसी को डाउट, कोई दिक्कत। चलो भाई ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, 2 करते हैं यहां से, यहाँ 9 पाई बटे कितना कर देते हैं 16 कर देते हैं, 9 पाई बटे 16, अब माइनस यहाँ कितना कर दें, करड़ी में 2/4 कर देते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, साइन इनवर्स और 1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप आंसर साइन इनवर्स में छोड़ के आओ, कोई काटेगा नहीं आंसर, आपका आंसर तब भी सही है, आंसर तब भी ठीक है, 8/3 हो गया, करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2 को 3 बार लिखोगे तो आएगा कितना पता है, 2 करड़ी में 2 कितना आएगा, 2 करड़ी में 2, अब प्लस 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 पाई बटे कितना हो गया 16 हो गया, 2 का गुणा कर दो तो 2 से 4 कट जाएगा, तो करड़ी में 2 बचे, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 से काटोगे 4 बार में कटेगा, तो 9 बटे कितना आ जाएगा 4, और साइन इनवर्स 1 बटे कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो गया, सही है, 2 चौक के 8 कट जाएगा, ये कितना आ गया 2 चौक के 8 कट गया, कितनी बार में कट गया 4 बार में कट गया, 4 बार में, 4 बटे में 3 आ गया, 4 बटे में 3 आ गया, करड़ी में कितना आ गया 2 आ गया, 4 बटे में 3 और करड़ी में 2, और यहाँ काटिए 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 9 18, 9 पाई बटे 8 कितना आ गया, 9 पाई बटे कितना आ गया 8 आ गया, 9 पाई बटे 8, अगर यहाँ करेंगे आप तो करड़ी में 2/2 है, करड़ी में 2/2 को अगर परिमेयीकरण किया जाए तो 1 बटा करड़ी में 2 बचता है, यहाँ कितना है -9/4 आ गया,
और साइन का इनवर्स 1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कभी कभी होगा क्या पता है आपको, होगा ऐसा कि इसको आप रूट से हटा लो, 4/3 करड़ी में 2 हो गया, अब -1/2 कर लो, प्लस यहां से कभी कभी कॉमन कर लेते हैं, 9/4 कॉमन कर लेंगे तो पाई/2 बचेगा और माइनस क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ गया। आप देखेंगे तो अब देखिए यहां से पाई/2 कर लिया माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हमेशा कॉस इनवर्स एक्स से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि जानते हो आप कि पाई/2 कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग पाई/2 के इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि पाई/2 माइनस करने में मिल जाता है ये। तो अगर ये पाई/2 माइनस साइन है तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। यहां से आप 1/√2 कॉमन कर लो तो 4/3 - 1 मिल जाएगा आपको, और यहां कितना आएगा 9/4, या आंसर आपका कितना आएगा कॉस इनवर्स एक्स। 3 एक कम 3 हो गया, और 4 में से 3 क्या कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 कितना बचेगा 3 खरड़ी में 2, अब प्लस कितना आएगा 9/4 कॉस इनवर्स एक्स। एक इंटीग्रेशन के कई तरीके के आंसर पॉसिबल हैं, बात याद रखिएगा, एक इंटीग्रेशन के कई तरीके से आंसर पॉसिबल हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो क्लियर एकदम। एक तरीके, हाँ एक सवाल के कई तरीके से आंसर पॉसिबल रहेंगे दोस्त, चीजों को ध्यान दीजिएगा, एक सवाल के कई आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ के बात, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। देखिए चलिए ये सवाल तो कंप्लीट रहा, आते हैं दूसरे सवाल पर। अब देखिए वक्र ये दिया हुआ है, एक वक्र आपको यहां दिया, एक वक्र यहां दिया हुआ है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है। अगर आप देखेंगे एक बात समझेंगे तो आपको ये भी आपको वृत्त का समीकरण दिखेगा, और ये भी आपको एक वृत्त का समीकरण ही दिखेगा, दोनों ही हमारे वृत्त के समीकरण ही हैं। तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका y स्क्वायर बराबर 1 है। तो जरा इसका केंद्र खोजो क्या है, हमने पहले ही आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वृत्त का यही होता है, ये वृत्त का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जरा इसको आप कंपेयर करेंगे तो x-1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y-0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r का स्क्वायर। r में क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप मान निकालेंगे तो h और k मतलब केंद्र का मान क्या मिलेगा, h की जगह पर 1 है और y की जगह पर क्या है 0 है, मतलब यही आपका केंद्र है, यही आपका केंद्र है। मतलब पहले वाले वृत्त का केंद्र हमने निकाल लिया, पहले वाले वृत्त का हमने क्या निकाल लिया, केंद्र निकाल लिया, ठीक है, पहले वाले वृत्त का हम लोगों ने केंद्र निकाल लिया। दूसरे वाले वृत्त में तो सिंपल सिंपल कहानी दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, मतलब यहां पे तो आप डायरेक्ट केंद्र निकाल सकते हो, केंद्र निकाल सकते हो क्या, एच के का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो कितना 0,0, और यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पर भी आपकी त्रिज्या कितनी बच्चा है, यहाँ भी आपकी त्रिज्या का मान कितना है 1 है, यहाँ भी त्रिज्या का मान 1 है और यहाँ भी त्रिज्या का मान क्या है 1 है। हमको इसी के बेसिस पे अपना फिगर बनाना है, हमको इसी के बेसिस पे बस अपना फिगर बना देना है, ठीक है। चलो भाई समाकलन अगर नहीं आ रहा है अंकित, तो समाकलन जितना हमने पढ़ाया वो सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक बार जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, सभी चीजें मैंने एक एक सवाल कराया हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से समाकलन का वन शॉट भी कराया, वन शॉट में भी सब कुछ फाइन तरीके से पढ़ाया एकदम, ठीक है। तो आराम से जाकर के उन चीजों पर आप ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए सब समझ में आएगा, सब क्लियर है एकदम, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो दोस्त, हमने कहा आपको यहाँ पे दो वृत्त बनाने हैं, आपको इस सवाल में दो वृत्त बनाने हैं, एक का केंद्र होगा 1 0 पर और एक का केंद्र कहां होगा 0 0 पर। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करते भाई, दो वृत्त बनाने हैं, दो वृत्त बनाने हैं, तो एक वृत्त थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक वृत्त थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना, बड़ा नहीं छोटा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक वृत्त ऐसा रख लिया हमने, और एक वृत्त और बगल में बनाते हैं, एक वृत्त और बगल में बनाते हैं, एक और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक वृत्त और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक वृत्त हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। चलिए ये दो वृत्त हो गए, दो वृत्त हो गए, दोनों की त्रिज्याएं सेम है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है, बस अंतर क्या है देखिएगा, अंतर कहां पे है, अंतर हुआ है लाइन में, अंतर कहां हुआ, अंतर हुआ लाइन में। देखो लाइन में कैसे अंतर हुआ कि ये रही हमारी एक्स अक्ष, ये रही हमारी एक्स अक्ष, और वैसे ही सेम सेम ये रहा हमारा वाई अक्ष, ये रहा हमारा वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने खींच दिया, चलो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने खींच दिया। बात ध्यान दीजिएगा, बात ध्यान दीजिएगा,
हम ये कह रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं इस वाले वृत्त को थोड़ा पकड़िए, इस वाले वृत्त को और इधर लाइए, और इधर लाइए इसको, ठीक है, इसको इधर लाइए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, सुनिएगा बात। जो घिरा हुआ भाग है, जो घिरा हुआ भाग है, यही तो है, घिरा हुआ भाग यही तो है। त्रिज्या कहां कहां है, केंद्र कहां कहां है, देखो पहले वाले वृत्त का केंद्र कहां हो गया, 0 0 पर, और दूसरे वाले का यहां से यहां तक की कितनी त्रिज्या है, 1 है, तो इस बिंदु का नाम कितना होगा, 1,0, और दूसरे वाले वृत्त का केंद्र इसी बिंदु पर है 1,0 पर, क्योंकि इसका तो केंद्र वहीं था 1,0 पर। दो वृत्तों के कटने से जो रीजन घिर रहा है, दो वृत्तों के कटने से जो रीजन घिर रहा है, हम लोग उसी का भाग निकाल रहे हैं ना, उसी का एरिया तो निकालना है, उसी का एरिया तो निकालना है। मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो है वो है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 1 है, ये 1 है। और ये कौन सा भाई, ये कौन सा है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, खाली 1 है। समझ के बात, दो आपके वृत्त हैं, दो वृत्त हैं, और दोनों वृत्तों से कटने वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, दोनों वृत्तों से आपको कटने वाला क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है। समझ के बात, क्लियर है ना इतना एकदम, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 0 0 हो गया, 1 0 हो गया, 0 0 हुआ और क्या हुआ, 1 0 हो गया, हमने दोनों बना लिए। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिए, हम कह रहे हैं घिरा हुआ भाग कौन सा है, घिरा हुआ भाग कौन सा है आपका, घिरा हुआ भाग खाली आपका यही है, ये आपका घिरा हुआ भाग है। भाई देखो ये बीच में एकदम कट रहा है, आधा आधा कट रहा है एकदम ना, कट रहा आधा आधा बीच में, बीच में एकदम कट रहा है। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे तो एक काम करिएगा, अगर आप ऊपर वाले का निकाल लेंगे, अगर आप ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसी का तो डबल कर देंगे, नीचे वाला मिल जाएगा ना। ऊपर वाला अगर निकाल लेते हो, ये वाला पार्ट अगर आपने निकाल लिया तो बस डबल कर देंगे, नीचे वाला निकल जाएगा, डबल कर देंगे, नीचे वाला निकल जाएगा। सिमेट्रिक फिगर है, फिगर सिमेट्रिक होने का यही फायदा होता है ना, फिगर सिमेट्रिक होने का यही फायदा होता है दोस्त, कि अगर आप ऊपर वाले का निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तो आपको नीचे वाले पार्ट का भी मिल जाएगा, नीचे वाले पार्ट का भी मिल जाएगा। समझ गए ना बात, यही करना है काम, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल करके डबल कर देना, बस नीचे वाले पार्ट का निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे बस। लेकिन अब देखो दिक्कत ये हुई कि यहां से लेके यहां तक चलोगे तो ये किससे घिरा है, इससे घिरा हुआ है, घिरा है। लेकिन जब यहां से लेके यहां तक चलोगे तब किससे घिरा है, इससे घिरा है। मतलब यहां पे दो अलग अलग वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है, इसलिए कहानी अलग है। भाई अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया ना तो मेरा थैंक यू बोलना वहां पे हमको, ठीक है, एग्जाम में आ गया ना तो हमको जाके थैंक यू जरूर बोलना भाई, वरना पचेगा नहीं, जान लेना। सवाल ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला ना तो बहुत बुरा होगा आपसे, देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल ये बहुत बढ़िया है। सवाल जो आज के लेक्चर में मैं करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के, सारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। क्योंकि इन सब सवालों को समझने के लिए आपका ब्रेन सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा होना चाहिए, आपकी दिमागी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत टॉपिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, तब हमारी बातों को आपको समझ में आएंगी। मेरी बातें अगर आपको क्लियर समझ में आ रही हैं कि हम कहाँ एरिया पकड़ रहे हैं, कहाँ एरिया बांध रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आइए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समझ रहे हो बात ना, कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, बोला ना, बोला ना भाई कि एग्जाम में आएगा, बोला ना कि एग्जाम में आएगा। सवाल जो करा रहा हूँ भाई विश्वास रखो कि पेपर में आने वाले सवाल हैं, इसलिए अपने सभी दोस्तों मित्रों को बता दो भाई कि सवाल जो लग रहे हैं वो एकदम ब्रह्मास्त्र हैं, पेपर में गिर जाएंगे तो बम फोड़ देंगे, जान लेना। और सवाल लगे रहेंगे तो बढ़िया तरीके से लगा के आ जाओगे, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है दोस्त, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कतों से पहले ही सावधान रहिए, हमारे साथ रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, सब कुछ कवर होगा। देखिए हमने कहा चलो दोस्त यहां से पहले यहां तक चलते हैं, यहां से पहले यहां तक चलते हैं, तो चलना पड़ेगा। अगर तो नाम लिख दूं, पहले पहले नाम लिख दो वरना बुरा मान जाएगा। ये हो गया ओ ए बी सी डी, लिख दिया, ओ ए बी सी डी सारा नाम कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि पहले मुझे अगर पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो एक काम करिए, पूरा मतलब क्या बेटा, ओ बी सी डी ओ, मतलब पूरे का, यहां से पूरे यहां तक का अगर क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कहां तक, ओ बी सी डी ओ, ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल किसके किसके बराबर होगा, किसके किसके बराबर होगा, ओ ए सी डी ओ, ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, अब प्लस प्लस नीचे वाला ओ बी सी ए ओ, ओ बी सी ए ओ, ओ
बी सी ए ओ का क्षेत्रफल। सही है। दो लोगों का क्षेत्रफल आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दो लोगों का क्षेत्रफल आपस में देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक का निकाल के 4 से गुणा नहीं करोगे भाई, नहीं 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 नहीं, प्रांशु गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो दोस्त, गड़बड़ कर रहे हो। एक का निकाल के 4 से गुणा नहीं कर सकते दोस्त। एक का निकाल के 4 से गुणा तब करते जब फिगर एक ही होता है। जब फिगर एक ही होता है, एक का निकाल के 4 से गुणा कर दोगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि यहां का निकाला हुआ चीज कभी यहां के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि ये घिरा है इस वाले वृत्त से और ये घिरा है इस वाले वृत्त से। बात समझे कि नहीं समझे? दो अलग अलग जाति प्रजाति के लोग हैं ये लोग, उनको नहीं जोड़ सकते, उनको नहीं जोड़ सकते। 4 से गुणा मत करो दोस्त। हाँ, ये कर सकते हो कि यहां से यहां तक का निकाल लो। अगर यहां से यहां निकाल लो तो वही सेम सेम लोग नीचे भी घिरे हुए हैं, उनका निकल जाएगा, उनका निकल जाएगा ना। हाँ, समझ गए ना बात? हाँ, अच्छा, डोरा द एक्सप्लोरर की तरह बोल रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है? अच्छा, वही जैसे पागल लड़की, वो अंधी लड़की होती है ना, जैसे वो पागल लड़की, एक लड़का बोल रहा है, नमन बोल रहा है सर आप डोरा द एक्सप्लोरर की तरह बोल रहे हैं। क्या आपको मेरे सामने एक फिगर दिख रहा है? कहाँ है वो फिगर? क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या आपको दिख रहा है? और उसका पागल बंदा, बंदर जो कुत्ता रहता है वो भी वैसा एकदम सेम सेम ना, एकदम वैसे ही। ठीक है, चलो चलो भाई, ठीक है। चलिए, हमने कहा यहां तक कहानी सेट कर देते हैं, इसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं, ठीक है, इसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। और चलो भाई निकालते हैं क्षेत्रफल अब। अगर आपको ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ओ ए डी ओ का। किसका? ओ ए डी ओ। अब प्लस किसका करना पड़ेगा, प्लस किसका करना पड़ेगा, प्लस किसका करना पड़ेगा भाई? प्लस करना पड़ेगा ए सी डी ए सी डी और ए का करना पड़ेगा। तो ए सी डी ए का करना पड़ेगा, ए सी डी ए का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, तभी तो निकल पाएगा इसका वाला, निकल पाएगा ना भाई। अब यहां का निकालना हो तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा भाई, क्या कर दूंगा, यहां पे गुणा कर दूंगा। हमने कहा कि इसी का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर दीजिए। या तो सिंपल बात, जैसे मैंने इसको लिखा है, इसको मैंने लिखा है कि 2 भाग का क्षेत्रफल चाहिए, पूरे का चाहिए तो 2 भाग अलग अलग का चाहिए। तो अलग अलग, या फिर एक काम कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो, 2 गुणे खाली एक ही का निकाल के 2 से गुणा कर दो। ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल सही है। खाली एक ही भाग का निकाल के 2 से गुणा भी कर दिया जाए तब भी सही है। खाली एक ही भाग को निकाल के 2 से गुणा कर दिया जाए तो सही है भाई। ठीक है भाई, प्रांशु नहीं समझे क्या? तुम लगता है तुम डोरा द एक्सप्लोरर नहीं देखे हो अभी। ठीक है, लगता है तुम डोरा द एक्सप्लोरर अभी तक नहीं देख पाए भाई। देखो देखो देखो, डोरा द एक्सप्लोरर देखो, बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना होगा, ओ ए सी डी ओ कैसे निकालेंगे? ओ ए सी डी ओ निकालने के लिए ओ ए डी ओ निकालना पड़ेगा। ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, ए सी डी ए का क्षेत्रफल, ए सी डी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा यहां से भाई, क्या हो जाएगा यहां से, 2 गुणे। अब बताओ जरा दोस्त, अब बताओ जरा दोस्त, मेरे बात बताओ, यहां सुनो। अगर ये बीच का अद्धा पॉइंट है, क्या है अद्धा, जैसे पतंग होती है ना, पतंग होती है ना, अद्धा बरेली कुछ इस तरीके से। तो यहां देखो, यहां अद्धा पॉइंट है। अगर ये 0 से लेके 1 तक है तो ये अद्धा बिंदु कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा कि नहीं भाई? 1/2 होगा। हाँ, समझे कि नहीं भाई? 1/2, 1/2 सबको समझ में आया कि नहीं बात? 1/2 कहां से आया? 1/2 आया आधा से। 0 से लेके 1 तक जा रहे हो तो बिचवा में कितना होगा भाई? 1 बट्टा कितना होगा, 2 होगा। 1/2 आ गया, आ गया ना भाई? चलो, चलो ठीक है, 1/2 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गलियों में इंटीग्रल का, इंटीग्रल का बेहतरीन सवाल आ गया। चलिए, हम कहते हैं भाई, हम ये कह रहे हैं आपसे, चलिए यहां से यहां तक निकालना हो तो पहले आप 0 से लेके 1/2 तक जाइए। कहां तक जाएंगे इसका निकालने के लिए? आपको जाना पड़ेगा 0 से लेके कहां तक, 1/2 तक। किसके डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में। किसमें? एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर जा रहे हो ना, इधर जा रहे हो ना, तो एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, dx। और फिर तुमको क्या चाहिए, y का मान चाहिए, y का मान चाहिए। अब फिर क्या करोगे, प्लस प्लस। अब 1/2 से कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, तो अब जाएंगे 1/2 से कहां तक, 1 तक। फिर हम y छोड़ेंगे और यहां क्या करेंगे, dx।
अब ये कौन सा y है तुमको देखना पड़ेगा, कौन सा y है 0 से लेके 1/2 तक, ये कौन सा वृत्त का y है, ये कौन सा वृत्त है, ये पहला वाला वृत्त है, ये वाला वृत्त, देखो ये वाला वृत्त है, ये वाला ये है ना, ये वाला वृत्त ये है, ये है। यहां से y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकालने के लिए 1 माइनस x माइनस 1 का क्या करना होगा, होल स्क्वायर ऐसे करना होगा, तब जाके y का मान निकलेगा। तो यहां रखोगे 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा dx प्लस यहां कितना बनेगा 1/2 और ये 1 आएगा। अब देखो ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये वाला वृत्त हमारा ये वाला है, इधर वाला वृत्त है। इसमें से अगर y का मान निकालना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे क्या रखेंगे, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे कितना dx। सही है, बताओ, क्लियर, एकदम बढ़िया, सही है। अब चलो भाई, ठीक है, ठीक है ना भाई, किसी को अच्छा तो नहीं लग रहा क्या, ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको सर मजा नहीं आ रहा सर आज, भाई मजा आना चाहिए, मजे की फुल गारंटी है, मजे की तो पूरी गारंटी है, ठीक है, मजे की पूरी गारंटी है, मजा तो आना ही आना है। चलिए, मजा तो फिक्स है। चलो भाई देखो, हमने कहा अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सर इंटीग्रेशन में तो माथा हिचपिच हो जाता है सर, कैसे करेंगे, माथा तो हिचपिच हो जाता है सर, कैसे करेंगे, करना तुमको इंटीग्रेशन पड़ेगा दोस्त, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना। हाँ चलो, ये गले की हड्डी है ना, निकली जाती है, नोगली जाती है, निकलना पड़ेगा। चलो, 2 से गुणा करना है, सब में कर देंगे भाई अलग अलग, लेकिन पहले तो करे, तो पहले इंटीग्रेशन तो करें हम यहाँ पे। चलो देखो कितना आएगा, 2 आ गया, 2 आ गया, गुणे में कौन आ गया, गुणे में कौन आ गया, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, x के जगह पर कौन है, x माइनस 1, और a के जगह पर कौन है, 1 है, इसको पूरा x मानो, इसको पूरा a मानो, तो जहां जहां फॉर्मूले में x होता है वहां वहां x माइनस 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो x माइनस 1 बटे में 2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1/2, यहाँ हो गया साइन इनवर्स x का मान हो गया x माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1। लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेके 1/2 तक, 0 से लेके कहां तक रहेगी, 1/2 तक रहेगी, सही है। तो ये पहले वाले का भाग हो गया ना, ये पहला वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया, खाली खाली ये वाला हुआ है, अभी ये वाला हुआ, उसका भी करते हैं, उसका भी करते हैं, प्लस प्लस इसका भी काम कर देते हैं भाई, यहीं पे कितना आ जाएगा, x बटे में 2 आ जाएगा, करनी में कितना होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 का मतलब 1 बटे में 2 आ गया, साइन इनवर्स x, और a का मान एक ही है, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक है, 1/2 से लेके 1 तक। ये कहानी पूरी सेट हो गई, इसकी पूरी फील्डिंग सेट कर दी हम लोगों ने, सही है, इसकी पूरी की पूरी फील्डिंग सेट हो गई। चलो अब काम करते हैं, 2 हुआ, गुड़ते गुड़ते यहां क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 अगर यहां रखोगे तो 1/2 माइनस 1 क्या बचेगा, -1/2, और -1/2 का होगा स्क्वायर। देखो लेकिन अगर तुम 1/2 यहां रखते हो, चलो रखो यहाँ पे, कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/2 हो गया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 1/2, यहाँ कितना बचेगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 बटे में 1 आ गया। अब क्या रखेंगे, 0, अब रखो 0, 0 रख के देखो, 0 रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा कितना भाई, कितना हो जाएगा, ये रखो यहाँ पे, तो 0 माइनस 1 बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस कितना आ गया, 1 माइनस 0 माइनस 1 का कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स यहाँ कितना आएगा, 0 माइनस 1, ये खाली अभी यहीं तक की कहानी हुई है, ये खाली अभी 1 की लिमिट रखी गई है, दूसरे की नहीं, ये दूसरे की नहीं है, ये खाली मुन्ना 1 की रखी गई है, किसकी है, बस एक ही की लिमिट है, ये एक ही की है, बस इसकी पहले वाले की रखी गई है। हम रखेंगे प्लस लगा करके दूसरे वाले में लिमिट, चलो रखो, दूसरे वाले में लिमिट रखते हैं, वहां पे क्या रखना है, पहले 1 रखना है भाई, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो आएगा 1/2, और साइन इनवर्स में क्या बचेगा, 1, अब माइनस करके अगर तुम 1/2 रखोगे तो 1/2 यहाँ रखो, तो 1/2 और 2 नीचे पहले से है तो 4 बन गया, कितना बन गया, 1 माइनस 1/2 का कितना आ गया, होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, प्लस है, माइनस बाहर लगता है तो माइनस में हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स ये आपका 1/2 बन जाएगा, बन गया। ये कहानी पूरी पूरी सेट, समझ में आई बात।
लिमिट रखना सबको आना चाहिए, लिमिट रखना सबको आना चाहिए। लिमिट अगर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है, लिमिट रखना नहीं आया तो मुश्किल है भाई, आपके लिए फिर कठिन हो जाएगा। 2 आ गया इनटू, यहां कितना बचेगा देखो, -1/2 बचेगा, आधा में से 1 घटा दो तो माइनस आधा बचेगा। माइनस आधा अगर नीचे जाएगा तो भाई 1/4 कर देगा। कितना कर देगा? 1/4। करनी में क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1 माइनस 1/4 का मतलब कितना होता है बेटा? 3/4। कितना होता है? 3/4 होता है। तो वही काम यहाँ करेंगे, 3/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3, हाँ यहाँ 3/4 हो गया तो लिखेंगे 3 बटे कितना? 4। 3/4 प्लस 1/2 आ गया। यहाँ कितना बचेगा? माइनस में 1/2। तो साइन इनवर्स क्या बचा? माइनस में 1/2 बचा। माइनस माइनस, चलो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ देखो 0 माइनस 1 करोगे तब भी तुम्हारा क्या आएगा? 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। मतलब ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। 1 माइनस 1 अंदर आएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? खाली माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 1/2, 1/2 आया साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा? -1 आएगा। आएगा। अब इसको करते हैं प्लस प्लस, इसको खोलो तो 1/2 आएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक कितने का मान होता है? एक मान होता है साइन पाई बटे में 2 का, पाई बटे में 2 का मान होता है। और माइनस माइनस यहां करो देखो, 1/4 आएगा, 3/4 बन जाएगा। तो 1/4 और करनी में कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। 3/4 आ गया। अब माइनस माइनस 1/2 आ गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है? साइन 30 का मान होता है। और साइन 30 के मान को बोलते हैं साइन पाई बटे में कितना बेटा? 6। कितना बोलते हैं? साइन पाई बटे में 6। सही है ना? साइन पाई बटे में 6, साइन पाई बटे में 6। ठीक है। देखो लास्ट के सवाल तो आपको थोड़ा दिमाग लगा करने ही है, सवाल तो दिमाग लगा करने हैं। ऐसे नहीं है सब सवाल पेपर में आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं है सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। सवाल में थोड़ा दम है, मादा है, तभी सवाल पेपर में आए हुए हैं। अदरवाइज इन सवालों की क्या हिम्मत है पेपर में आने की? क्यों पूछे जाएंगे आपसे? आप गलती करने के चांसेस ज्यादा करोगे इन सब सवालों में, इसीलिए एग्जामिनर आपको सारे सवाल देगा। वहां तो आपका टेस्ट है ना, तो करनी में 3 बटे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 3 तो करनी से बाहर निकलेगा नहीं, 4 निकल जाएगा 2 बन के। माइनस निकल जाता है साइन से बाहर, माइनस निकल गया, 1/2 आ गया साइन इनवर्स, और 1/2 बचेगा। कितने का मान होता है 1/2? साइन में पाई बटे 6 का मान, मतलब 30 का मान होता है। कितने का? साइन 30 का मान। ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां से भाई माइनस निकल गया बाहर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/2 हो गया, साइन का इनवर्स हो गया, और यहाँ कितना बन गया? साइन पाई बटे में 2 बच गया। कितना बच गया? साइन पाई बटे में 2। यहां से क्या आ जाएगा? प्लस 1/2 तो है ही पहले से, 1/2 साइन से साइन खत्म, क्या बचा? खाली पाई बटे 2। कितना आया भाई? पाई बटे में कितना आया? 2 आया। पाई बटे में कितना आया? 2 आया। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना आएगा? करड़ी में 3/2 निकल जाएगा, करड़ी में 3/2 जाके गुणा कर लेगा तो 8 बना देगा। 8 बना देगा ना? सही है ना भाई? यहाँ से करड़ी में 3/2 है, निकाल के इसको करड़ी में 3/8 बना देगा। माइनस करड़ी में 3 कितना हो गया? 8 हो गया। सही है, हो गया। अब माइनस यहाँ से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म, माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। -π/2 हो गया, इंटू π/6 हो गया। बस यहीं तक। चलिए इसी को थोड़ा सा बस सॉल्व करते हैं थोड़ा और, बस कहानी खत्म। 2 गुणे माइनस करड़ी में 3 कितना हो गया? 8 हो गया। साइन से साइन खत्म, तो -1/2 आ गया, और पाई बटे कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, पाई बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? पाई बटे 4 आएगा। माइनस करड़ी में 3 कितना आएगा? 8 आएगा, और माइनस यहाँ पाई बटे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सही है। देखो भाई सिंपल सी बात, 2 गुणे करड़ी में 3/8, करड़ी में 3/8 मतलब 2 करड़ी में 3/8 हो गया, हो गया। पाई बटे 12 यहाँ पे, पाई बटे 12 यहाँ पे, मतलब -2 पाई बटे कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ कितना बच जाएगा? पाई बटे 4 बच गया, और ये भी पाई बटे कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ जाएगा? 2 गुणे, यहाँ बताओ, -2 करड़ी में 3/8 का मतलब क्या हुआ? 2 से कटा ये, माइनस करड़ी में 3 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। 2 से कटा तो माइनस पाई बटे कितना आ गया? 6 आ गया। और यहाँ पाई बटे 4, पाई बटे 4 मतलब पाई बटे कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। सही है। अगर आप 2 से गुणा भी कर देंगे अंदर, या एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा भाई? 12 आएगा। 12 आएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 जाके ऊपर गुणा कर लेगा, 3 करड़ी में 3 बन जाएगा। 6 दूनी 12 होगा, 2 पाई आएगा, और 2 छक्के 12 होगा तो कितना आएगा? 6 पाई आ जाएगा। 2 से काट दो, कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। तो 6 पाई माइनस 2 पाई कितना बचा? 4 पाई। 4 पाई बचा, 4 पाई। अब माइनस कितना आया? 3 करड़ी में 3। अब बटे में 6 बार में कटा तो 6 यहाँ आ जाएगा। बस यहीं छोड़ दीजिएगा, बस यहीं छोड़ दीजिएगा। आप कहेंगे सर बस यहीं छोड़ दीजिएगा, सर ये क्या है, सर ये क्या है ना?
आप कहोगे सर प्लीज बस यही कैसे हो सकता है? सर ये तो काफी बड़ा सवाल हो गया सर आज के लिए, बताओ। और ये भी सोचो कि आज का ये दूसरा ही सवाल है, सोचो आज का ये दूसरा ही सवाल है, समझे? 8.2 अपने आप में क्यों भाई मिस्टीरियस है? 8.2 अपने आप में मिस्टीरियस इसीलिए है, इसीलिए है भाई, इसीलिए है, इसीलिए है 8.2 अपने आप में इसीलिए मिस्टीरियस है, क्योंकि सवाल खौफनाक है एकदम, सवाल एकदम खौफनाक खौफनाक से है। ऐਵੇਂ ही नहीं आप इनका आंसर निकाल ले जाओगे, ऐਵੇਂ ही नहीं आप इनका आंसर निकाल ले जाओगे भाई, एकदम सटीक आंसर आया, ठीक है, एकदम सटीक आंसर हम लोग का आ गया है भाई। चलिए चलिए बहुत, अब एक काम ये भी कर सकते हो, किताबी आंसर मैच कराना है, दो कॉमन कर लो, दो कॉमन क्या बांट दो इसके नीचे, 4 पाई/6 बांट दो, 3 कड़ी में 3/6 बांट दो, बांटोगे तो 2 से काट दो, 2 पाई/3 बांट दो, और यहाँ पे काटोगे तो कड़ी में 3/2 बांट दो, हो गया आंसर। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है, बस किताबी भाषा में ये आंसर आया होगा आपका, देख लीजिएगा आप। सही है, एकदम चक्काचक है ना आप लोग। चलिए भाई चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। अब देखिए ये सवाल, देखिए सवाल, देखिए क्या बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है, क्या बेहतरीन सवाल पूछा गया। y=x² + 2, कोई हमको बता सकता है क्या कि सर ये क्या लिखा है, ये कौन सा वक्र है, ये कौन सा वक्र है? कोई बता सकता है मुझे, कोई भी जो मुझे बता सकता है कौन सा वक्र लिखा गया है, वो उस वक्र का नाम क्या है? कोई बता सकता है कि उस वक्र का नाम क्या है? कोई भी भाई, कोई भी है ऐसा जो बता सकता है कि सर वक्र का नाम क्या है? बताओ भाई, प्रांशु, तो प्रांशु बताएगा, प्रांशु बताएगा कि उस वक्र का नाम क्या है। बुद्धसेन शर्मा जी, चलिए भाई, वो वक्र आपका पैराबोला ही है, वो वक्र आपका पैराबोला ही है, नमन पैराबोला, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, वो आपका पैराबोला ही है। बस याद रखिए, अगर आपको यहां पर देखिए क्या दिया है, y=x² + 2, तो x² बराबर निकालेंगे y-2, जो ये -2 है, यही आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब कि नियता का समीकरण है, यही नियता का समीकरण बनता है। देखो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ भाई इस तरीके से बनेगा। देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर यहां 0 होता तो ये बिल्कुल ऐसे शुरू होता, यहां शुरू होता, लेकिन यहां 0 नहीं है, 2 है, तो ये यहां से नहीं बल्कि 2 कदम ऊपर से शुरू होगा। कहां शुरू होगा? ये 2 कदम ऊपर से शुरू होगा। कैसा लाड़ा लुंगड़ा बन जा रहा है ना, कैसा ऐसा बन जा रहा है, देखो ये हो गया, ऐसा बन जा रहा है, लूड़ा लंगड़ा सा बन जा रहा है, देखो ये, ठीक है, ये रहा, ये 2 कदम ऊपर से बनेगा। अब ये अब 2 कदम ऊपर से बनेगा दोस्त, ये 2 कदम ऊपर से बनेगा। अब ये बिंदु का नाम क्या रहेगा? बिंदु का नाम रहेगा 0,2, 0,2, क्योंकि ये जो हमारा कर्व है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x² बराबर y-2, जो यहाँ है ये 2 का मतलब हुआ y-2 को 0 के बराबर करोगे, y बराबर क्या आएगा? 2 आएगा, तो y बराबर 2 वाली लाइन हम खींच लेंगे, ये वाली लाइन। क्या बोला हमसे, और क्या बोला फिगर में? y बराबर x, हम जानते हैं कि y बराबर x वाली लाइन तो बीच से जाती है एकदम, यहां से y बराबर x वाली लाइन तो एकदम बीच से जाती है, यहां से जाती है, ठीक है। और क्या बोला? x बराबर 0, हम जानते हैं कि x बराबर 0 बोलते हैं इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को बोलते हैं x बराबर 0। क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को बोलेंगे x बराबर 0। x बराबर 3 कहां होगा? भाई तुम कहोगे सर x बराबर 3 तो कहीं आगे होगा ना। सर यहाँ कहां होगा सर, क्या अभी पागल हो गए हैं क्या? यहाँ होगा सर, सर x बराबर 3 कहीं यहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए सर x बराबर 3 कहीं यहाँ है, मतलब कि सर आपके इस बिंदु का नाम होगा 3,0। इस बिंदु का नाम कितना है सर आपके? 0,0, 0,0। सर इतने से बंधा हुआ रीजन कौन सा है, जरा बताइए तो। ये है, यही हमारा बंधा हुआ रीजन है, यही हमारा बंधा हुआ रीजन है, और हमको इसी का आपसे क्षेत्रफल चाहिए, हमको इसी का आपसे क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा सेम आंसर आ गया सेम आंसर आ गया। सिमेट्रिक फिगर्स देखो ऐसे आया होगा भाई, देखो ऐसे आया होगा, नमन बता रहा हूँ। देखो कौन सा फिगर था, फिगर भूल गया क्या? फिगर भूल गया क्या? ये वाला, ऐसा ना, ऐसा कुछ यही था आपका फिगर, कुछ इस तरीके से कट रहा था ना, ऐसे ऐसे, ये वाला। तो आपने किया क्या होगा ना, को दूरी सेम थी ना, दूरी सेम थी, बस दिक्कत ये रही होगी, दिक्कत ये रही होगी कि आपने 4 से मल्टीप्लाई किधर किया। भाई देखो ये बाई चांस है, बस ये अगर आ भी गया होगा तो बाई चांस होगा कि इतने पार्ट का निकाल के, इतने पार्ट का निकाल के आप 4 से खाली मल्टीप्लाई करोगे तो खाली ये वाला तो खाली इतने के ही बराबर है, क्योंकि ये तो वृत्त अलग है और ये वृत्त अलग है।
अगर आंसर आ भी रहा है तो ये जस्ट कोइंसिडेंट है, लेकिन करना मत कभी, करना मत कभी, आगे चल के ऐसा क्वेश्चन करना मत कभी इस तरीके से, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ना, समझ गए ना, ये सही तरीका नहीं सॉल्व करने का। तरीका वो है जो मैंने अभी यहाँ आपको कराया। आपको इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कलर्ड रीजन, जो मैं सफेदी मचा रहा हूँ यहाँ पे, आपको इसी सफेदी का रीजन का एरिया निकालना है, आपको इसी सफेदी वाले भाग का एरिया निकालना है, ठीक है। आपको इसी सफेदी वाले भाग का एरिया निकालना है, लेकिन अब सफेदी नहीं है तो सफेदी पहले मचानी पड़ेगी। सफेदी मचा दूं या लालिमा, चलो ये इस वाले भाग का एरिया आपको निकालना है। लेकिन देखो मेरे दोस्त, इस वाले भाग का एरिया तो तब निकलेगा ना, इस वाले भाग का एरिया तो तब निकलेगा जब आप थोड़ी कहानी सेट करिए, थोड़ी फील्डिंग सेट करिए। देखिए फील्डिंग सेट करने का मतलब क्या है, फील्डिंग सेट करने का मतलब क्या है, फील्डिंग इसलिए सेट करनी है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। ओहो हो, हे माँ माता जी, ये तो बवाल हो गया, बवाल हो गया। मैंने बैक किया और वो पूरा फिगर चला गया, ठीक है। यहाँ इसलिए मैं यहाँ पेन उठा लेता हूँ, थोड़े थोड़े पेन उठाना बड़ा जरूरी रहता है ना। एक ही में उठाया मैंने, बैक किया और फिर वापस रीडो को ऑप्शन नहीं आया, रीडो को ऑप्शन नहीं आया। चलो भाई, इसी कलर्ड वाले भाग का एरिया निकालना है, इसी कलर्ड वाले भाग का एरिया हमको निकालना है। चलिए देखिए, चलिए दोस्त, कलर्ड वाले भाग का एरिया निकालने के लिए तुमने एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। देखो काम क्या करना है, काम मजदूरी नहीं करने बोल रहा हूं, देखो काम क्या करना है कि आपको यहां से लेके, आपको यहां से लेके पूरा यहां तक का एरिया निकाल लेना है। लेकिन आप कहोगे सर यहां से लेके पूरा यहां तक का निकालेंगे तो एक गड़बड़ी हो जाएगी, ये वाला भी आ जाएगा उसी में, माइनस कर देना उसको। क्या कहते हो, माइनस कर देना। देखो लिखो, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, घिरे हुए, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि 0 से लेके 3 तक जाना पड़ेगा, 0 से लेके 3 तक जाना पड़ेगा। परवलय वाला लेना है लेकिन लाइन वाला नहीं लेना है, परवलय के नीचे रहना लेकिन लाइन के नीचे नहीं रहना है। तो परवलय, परवलय और फिर x में जा रहे हो तो परवलय का y अब माइनस क्या कर देंगे, परवलय का y अब माइनस रेखा का y, रेखा का y कर देंगे तो हमको अपना रीजन मिल जाएगा, अपना रीजन मिल जाएगा। बताओ सही कि नहीं। यहां से यहां तक जाएं, परवलय के नीचे रहें लेकिन लाइन के नीचे ना रहें, हटा दें तो परवलय के नीचे से लाइन के नीचे वाला अगर खिसका के हटा देंगे भाई तो काम बन जाएगा ना। चलो हाँ ठीक है भाई, चलो चलो भाई देखो, अब क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि 0 से लेके 3 तक जाना पड़ेगा, y का मान निकालना है परवलय वाले से। परवलय कौन है, परवलय ये है, y का मान साफ साफ दिख रहा है आपको, थोड़ा आप आंखों में अपना जोर डालिए तो आपको ये मान दिख जाएगा। अब माइनस रेखा का y क्या है, रेखा का y तो खाली x है तो x हो गया, और यहाँ कितना आ गया dx। देखो कितनी आसानी से वाला सवाल हो गया, तुमको लगे सर ये 8.2 का था सर ये 8.2 में रहने वाला है नहीं सर ये 8.2 में सवालों के 8.2 की बेइज्जती कर रहा है सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, इसी का आपको करना है भाई। इसका तो दुनिया जानती है, एक्स क्यूब बटे में 3 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 होगा, 2x आ जाएगा, और ये कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 3 तक होगा। रखिए मान, 3 रखिए, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 बटे में 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 बटे में 2, और 3 दूनी 6, जीरो रखने पे सबके सब जीरो हो जाएंगे। 6 आ गया, 3 दूनी का 6, 27 गुना कितना हो गया 54, 2 त्याई 6, 3 नवा कितना हो गया 27, और 6 एक बार में 6 कितना हो गया 36 हो गया। सही है। अब बताओ 54 27 कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27 में 36 जोड़ दो, 36 और 27 जोड़ लो भाई, 7 6 13 हो गया, 3 2 5 1 63, 63 बटे में कितना हो गया 6 हो गया, काटना हो 3 से काट दो, 21 बार में, 3 दूनी 6 बार में, वर्ग इकाई कितना आ गया भाई, वर्ग इकाई आ गया, 21/2 आ रहा है। आप लोगों को कितना आ रहा है भाई, आप लोगों का, भाई लोगों का, बहनों लोगों का कितना आ रहा है बताइए, आप लोगों का कितना आ रहा है, क्या आप लोगों का भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या आप लोगों का भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ सिर्फ सोल्यूशन इजी है, स्ट्रक्चर नहीं भाई। प्रांशु तुमको ऐसा लग गया क्या यार, तुमको ऐसा लग गया क्या कि सर स्ट्रक्चर में तो दम है, स्ट्रक्चर में तो दम है, स्ट्रक्चर में दम है ना। चलो
चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। आप लोग तो तेज हैं, आप लोग तो एकदम तेजू खां हैं, आप लोग तो सारे सवाल तुरंत उड़ा देंगे। बहुत भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग एकदम तूफान मचा देंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे आते हैं सवाल पर। एक सवाल और देते हैं आपको। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह, क्या आइडिया है बोलने का। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। हमने कहा भैया अगर हमको शीर्ष दिए गए हैं तो सबसे पहले हम काम करेंगे त्रिभुजवय बना लेंगे। सबसे पहले काम करेंगे उस दिए गए शीर्ष से क्या बना लेंगे, अपना त्रिभुज बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है, अपना त्रिभुज बना के तैयार कर लेंगे। तो चलो भाई, चलो अब देखो त्रिभुज बना के तैयार करते। ये हो गया हमारा वाई एच, ये हो गया हमारा एक्स एच, ये हो गया एक्स एच। ठीक है, एक्स एच हो गया। ठीक है, तुम लोग सुबह अवेलेबल रहते हो कि नहीं यार? तुम लोग सुबह अवेलेबल रहते हो कि नहीं? कितने बजे तक स्कूल वगैरह जा रहे हो तुम लोग? तुम लोग सुबह में अवेलेबल हो पढ़ने के लिए? सुबह में कुछ बच्चे अवेलेबल हैं क्या पढ़ने के लिए? क्लासेस अगर सुबह में की जाए तो क्या दिक्कत है? सुबह में स्कूल कितने बजे चले जाते हो तुम लोग? तुम लोग स्कूल कितने बजे भाग जा रहे हो आजकल सुबह में? बताओ। देखो भाई, देखो देखो देखो, थोड़ा सा इनको इन पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। इन पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। छोटा कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए। अब देखिए स्केल बना लेते हैं, स्केल बना लेते हैं। स्केल मतलब ये 0 0 हो गया, मान लेते हैं ये 0 0 है, हमारा 0 0 है। ये हो गया आपका 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम। वैसे ही 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम। 7 कदम सही है। 1 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ऐसे मान लेते हैं। -1, 0 पर मतलब x का मान -1, x का मान -1 और y का मान 0। x का मान -1 और y का मान 0 मतलब बिंदु गया यहाँ पे। x का मान -1, -1, ये क्या हो गया भाई? ये हो गया -1, 0। कितना हो गया? -1, 0। 1 और 3 पर x का मान 1, y का मान 3 मतलब बिंदु कहीं यहाँ है। बिंदु कहीं यहाँ है, इसके सामने ना भाई, सामने सामने बनाओगे, सामने सामने बनाओगे, बिंदु वहां गया। अब क्या है? x बराबर 3, y बराबर 2 मतलब बिंदु कहाँ जाएगा? कहीं यहाँ, बिंदु कहीं यहाँ। बताइए क्या बन रहा है? आपका ट्रायंगल तैयार है। आपका ट्रायंगल तैयार है। क्या आप खाने के लिए तैयार है? चलिए, आपका ट्रायंगल तो भाई तैयार है। ट्रायंगल तो आपका हो गया तैयार एकदम। ट्रायंगल तो आपका तैयार है। ठीक है, चलिए एक लाइन और खिंचिया देते हैं यहां से यहां तक और ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, बन गया आपका ट्रायंगल, बन गया ट्रायंगल भाई। अब प्रांशु बोलेगा सर फिगरवा बड़ा खतरनाक खतरनाक आ रहा है सर। सर फिगरवा बड़ा खतरनाक खतरनाक है सर, ये बनेगा कैसे एग्जाम में? बनेगा भाई, बनेगा बनेगा, चिंता मत करो, बनेगा, एग्जाम बनेगा। ये हो गया इधर, ये हो गया, हम इधर खींच देते हैं, अब इधर खींच देते हैं। चलिए यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, इसकी बुद्धि थोड़ी छोटी कर देते हैं, बुद्धि छोटी कर दी है। चलो हमने इतनी लाइन बना दी है, हमने इतनी लाइन बना दी है। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो भाई सुबह नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुबह नहीं, सुबह नहीं। 6:30 चले जाते हो? चलो 6:30 चले जाते हो ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जान दो। थोड़ी बहुत 1-2 इंट्रो वाली क्लासेस में सोच रहा था कुछ मॉर्निंग में पढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ मॉर्निंग में पढ़ाना चाहता हूँ 7 बजे। थोड़ा बहुत कुछ मॉर्निंग में चाहता था मैं 7 बजे सुबह मॉर्निंग में थोड़ी कुछ चीजें पढ़ाऊँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ वीडियोस वगैरह दूं, चाहे जैसे भी। तो सुबह में, शाम में, जिस भी तरीके से, शाम में बहुत ज्यादा व्यस्तता हो रही है अब। हाँ, नहीं नहीं, स्ट्रक्चर सिद्धि पहले से नहीं देगा। बनी बनाई खीर खा जाओगी तब तो तुम ना, बनी बनाई खीर वाली बात हो जाएगी तब। स्ट्रक्चर पहले से नहीं देगा बच्चा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो बिंदु के नाम ए बी सी किसका निकालना है? केवल त्रिभुज का निकालना है। किसका निकालना है? केवल त्रिभुज का। लेकिन गड़बड़ी ये है, खाली त्रिभुज नहीं निकलेगा। आप यहां से लेके पूरा यहां तक देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। एक काम करिए, पहले आप इस रेखा के नीचे जो बंध रहा है उसका निकालिए। इस रेखा के नीचे बंधने वाला कौन है? यहां से लेके यहां तक है। फिर आप इस रेखा से नीचे बंधने वाला निकालिए, कौन है? यहां से लेके यहां तक है। फिर आप एक काम करिएगा, आप इस रेखा के नीचे वाले को घटा दीजिएगा, मतलब यहां यहां वाले को हटा दीजिएगा।
आपका बचेगा वही जो आप चाहते हैं, बचेगा तो वही जो आप चाहते हैं दोस्त, बचेगा आपका वही जो आप चाहते हैं। समझ गए बात? देखो फिर से देखो, हमने आपसे ये कहा आपको निकालना है इस वाले रीजन का, इसका निकालना है, तो आपको पहले इस वाली रेखा के नीचे कितना बन रहा है, फिर इस वाली रेखा के नीचे कितना बन रहा है, और इस वाली रेखा के नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन है तो वाकई दिमाग आपका लगेगा ही लगेगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक काम हमको ये करना पड़ेगा, पहले मुझे रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल, रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल, रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल प्लस प्लस रेखा BC के नीचे का क्षेत्रफल, रेखा BC के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल अब प्लस रेखा AC के नीचे का क्षेत्रफल हटाना है, माइनस करना है, तो माइनस रेखा AC के नीचे का क्षेत्रफल। लेकिन सबसे पहले काम करना पड़ेगा, आपको किसी भी रेखा का समीकरण नहीं दिया गया है, आपको सारी रेखाओं के समीकरण पहले खुद से निकालने पड़ेंगे। अगर आप इन सभी रेखाओं के समीकरण निकालोगे तब तो जाकर के कहानी कर पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे। समझ गए? पहले रेखा का समीकरण तो निकालो दोस्त, पहले तो आप रेखा का समीकरण निकालिए तब तो कहानी करेंगे सही सही। देखिए अब चलिए करते हैं रेखा का समीकरण, रेखा AB का समीकरण करते हैं, पहले पहले रेखा AB का समीकरण करते हैं। ठीक है, और खाने पीने पे तुम लोग एकदम प्रॉपर ध्यान इस समय देते रहो। ठीक है, खाने पीने पर एकदम प्रॉपर ध्यान सबका होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है। अब एग्जाम टाइम में अगर कोई बीमार पड़ेगा ना भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम टाइम में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, एग्जाम टाइम में एकदम आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खाने पीने पर पूरा अपना फोकस बनाए रखिए। 2 रोटी ज्यादा खाइए, 2 रोटी आप लोग इस समय ज्यादा अंदर लेने के प्रयास करिए भाई, कि 2 रोटी पेट में ज्यादा जाए, आराम से बैठे खाए पिए पढ़ें, ऐसा ना हो कि खाने के बिना आप लोग तरस जाएं। ठीक है, तो खाने पीने की व्यवस्था सबकी एकदम टंच होनी चाहिए। ठीक, एकदम सबका, लड़कों का तो एकदम मुसुक बल्ला टाइट होना चाहिए भाई एकदम। ठीक, समझ गए ना? चलो, मेरा नहीं वो अलग बात है। रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण निकालो। पहले A का बिंदु क्या है, A का बिंदु है -1,0, इसका क्या बिंदु था 1,3, इसका क्या बिंदु है 3,2। सही है, रेखा AB का समीकरण, तो A का बिंदु क्या है -1,0, तो A हो गया आपका -1,0, तथा आपका B कितना हो गया, तथा आपका B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा आपका B कितना हो गया 1,3, 1, कितना हो गया 3 हो गया। तो रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण, पता है आपको रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अब बटे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, फिर हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस कितना हो जाएगा भाई x1 हो जाएगा। सही है, x माइनस कितना हो गया, हाँ x1, सही है, x माइनस x1। देखिए ये आपका x1 y1 नाम लिख लो, यहाँ पे नाम लिख लो, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 रखो यहाँ पे, y माइनस y1 का मान कितना होगा 0, और y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस कितना हो गया -1, x2 माइनस x1, और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस x1 का मान कितना हो गया -1, यहाँ कितना आएगा y बराबर 3 आ गया, नीचे हो गया 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुणा कर लो इधर, तो y देखो y का ही तो मान निकालना होता है ना, y का ही मान निकालना होता है, तो खाली हम इसी को लेके चलें, y का मान निकाल लिए। उसी तरीके से क्या निकालोगे अब निकालोगे रेखा BC का समीकरण, रेखा BC का समीकरण, तो B का बिंदु क्या होगा, B वाली बिंदु क्या होगी, B वाली बिंदु कौन सी है, B वाला है 1 3 और 3 2, ये हो गया 1,3, तथा C का मान कितना हो गया 3,2 हो गया, C का मान हो गया 3,2। सही है, B और C वाले मान निकल गए, इसको मान लो x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। सही है, y माइनस y1 का मान कितना हो गया 3 हो गया, y2 माइनस y1 2 माइनस 3, अब बटे x2 माइनस x1 3 माइनस 1, x माइनस कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, y माइनस 3 हो गया, माइनस 1 बटे 2 आ गया, और x माइनस कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो जाएगा 2y माइनस 6
माइनस एक्स प्लस कितना होगा 1 होगा। तो यहां से 2y बराबर कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, इसको उधर लेके चलो प्लस 6, तो माइनस एक्स प्लस कितना आएगा 7 आएगा 2y, और y बराबर यहां से कितना आएगा माइनस एक्स प्लस 7 बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया y का मान। इस वाले y का मान भी हमने निकाल लिया, हमने इस वाले y का मान भी निकाल लिया है। हमको ऐसे ही करके एक और y का मान चाहिए, एक और y का मान चाहिए भाई, किसके लिए, किसके लिए, रेखा AC के लिए। लिखो रेखा AC का समीकरण, रेखा AC का समीकरण। देखो अब रेखा AC का समीकरण क्या होगा, a का मान क्या था -1, 0 तथा c बराबर क्या है, c बराबर आपके पास 3 और 2 है, 3 और कितना है 2 है ना भाई, 3 और 2। चलो x1 y1 मान लेते हैं, इसको मान लिया x2 और y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, x1 y1। यहां मान निकालो तो क्या आएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब कितना आ गया -1, और फिर कितना आ जाएगा x माइनस x1 का मान कितना हो गया -1। y हो गया 2 बटे में कितना आएगा 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और x प्लस कितना आ गया 1 आ गया। y बराबर 1 बटे में 2 आया, और कितना आया x प्लस 1 आया, आया आया y बराबर। सभी मान निकल गए, सभी मान निकल चुके हैं भाई, सारे के सारे मान निकल चुके हैं। इन सभी मानों को आपको क्या करना है, अब लेके चलना है और उसमें रखना है वापस। रेखा AB का क्षेत्रफल, BC का क्षेत्रफल माइनस AC का क्षेत्रफल। चलो देखो लिखते हैं भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे बताओ, पहले AB का क्षेत्रफल, AB का मान क्या है y है, और AB कहां से कहां तक जा रहा है -1 से लेके बस कहां तक है, ये कहां तक है 1 तक है, कहां तक है 1 तक है। तो ए बी वाली लाइन की जो घेरी बंदी है, ए बी वाले लाइन की घेराबंदी बस -1 से लेके 1 तक है, -1 से लेके कहां तक है 1 तक है, -1 से लेके 1 तक। चलिए देखिए, जाते हैं -1 से 1 तक, ए बी वाले का dx होगा, पहले ए बी वाले का dx होगा प्लस, फिर कहां से कहां तक जाना है, फिर कहां से कहां तक जाना है बी से सी, ये है 1 से लेके कहां तक 3 तक, 1 से लेके 3 तक जाना है बी सी के नीचे, 1 से लेके कहां तक जाना 3 तक जाना है बी से सी के नीचे dx। और फिर माइनस कर देना है कहां से कहां तक का रीजन, देखो माइनस कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 3 तक माइनस करना है, 1 से लेके 3 तक माइनस करना है, 1 से 3 तक माइनस करना है। किसका रीजन, AC का रीजन माइनस कर देना है, AC का रीजन क्या कर देना है भाई माइनस कर देना है। तो क्या निकल जाएगा -1 से 1 तक है। AB का मान क्या है, AB में y का मान क्या है 3/2 x प्लस 1 कितना है 3/2 x प्लस 1 dx प्लस यहाँ कितना है 1 से लेके 3 तक, B से C वाले का मान कितना है, B से C कहाँ है यहाँ है -x प्लस 7/2 -x प्लस 7/में कितना है 2 है, और ये हो गया dx। सही है, और फिर माइनस क्या करना है, माइनस करना है 1 से लेकर 3 तक। AC का मान क्या है, AC का मान आया आधा x प्लस 1, आधा, और कितना आ गया x प्लस 1 आ गया, ये आ गया dx। सही है, सारे मान हमने निकाल दिए, सारे मान हमने आपको निकाल करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं सभी मानों का हमें समाकलन करना है, इन्हीं सभी का समाकलन करना है। 3/2 गया बाहर, x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बटे में 2 और प्लस 1 का करेंगे तो क्या आएगा, खाली x आएगा, 1 का करेंगे तो x आएगा। -1 से कहां तक 1 तक रखना है, चलो प्लस प्लस करते हैं प्लस, ठीक है, प्लस किया 1/2 निकाल लेते हैं बाहर, 1/2 निकाल लिया बाहर, प्लस में 1/2 निकल गया बाहर, कितना बचेगा -x का करो तो -x स्क्वायर बटे में 2 और प्लस 7x आ गया, कितना आ गया 7x, 1 से लेके कहां तक है 3 तक, 1 से लेके 3 तक, -3/2 -3/2 को निकाल लेते हैं बाहर, 3/2 निकल गया बाहर, 3/2 नहीं 1/2, कितना भाई 1/2, 1/2 निकल गया बाहर। क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, x का करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर बटे में 2 और प्लस कितना आएगा x आएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। चलो 3/2 हो गया, 1 रखो तो 1/2 प्लस 1, और -1 यहां रखोगे तब भी आएगा तुम्हारा 1/2, और -1 रखो तो +1 बन जाएगा। लिमिट सही रखना आना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। रखो 3 रखो, यहाँ कितना आएगा -9/2 आएगा, प्लस 7 कितना हो गया 21, 1 रखो प्लस में आएगा अब 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। सही है, -1/2 आ गया, 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9/2, प्लस कितना आएगा 3, -1/2 माइनस का 1। बताओ जरा, 1/2 से खत्म, 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा मतलब खाली 3 बचेगा, प्लस 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया,
21 में 7 गया, यहाँ कितना बचा 9 माइनस 1 मतलब 8 हो गया, माइनस 8/4 8/2 माइनस 8 कितना हो गया 2 हो गया, 21 और माइनस 7 कितना आ गया 14 आ गया, प्लस में 14 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो गया, 9 में से 1 गया कितना हो गया 8/2 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। 3 प्लस 1/2 हो गया, माइनस का 4 आएगा कितना घटेगा -4, और 14 माइनस 4 कितना आ गया 10 आ गया, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, 4 प्लस 2 मतलब 6 आ जाएगा। देखो 2 से काटो 5 बार में, 3 प्लस 5 और यहाँ काटो 4 2 6 आएगा, 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, और 2 से काटा जाएगा अगर तो 1/2 4 2 6 हो गया मतलब 3 बार में कट जाएगा, तो 5 3 8 हो गया, 8 माइनस 3 मतलब 5 ही बच रहा है, 5 आ रहा है। बताइए आप लोग का भी 5 आ रहा है भाई, एक बार देख लीजिएगा सही से, क्या 5 आप लोगों का भी बन रहा है, क्या 5 आप लोगों का भी बन रहा है, 5 आ रहा है, एक बार कोशिश करो देखो सही आना चाहिए। फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ना। देखो भाई 5 गड़बड़ी आ रही है, शायद गड़बड़ी कहीं ना कहीं आ रही है। देखो गड़बड़ी भाई ये हुई है हमसे, गड़बड़ी ये हुई है कि जब ये वाला रीजन हमने लिया है तो इसको 1 से ले लिया है, जबकि ये कहाँ था -1, कहाँ था बेटा -1 से लेकर 3 तक था, तो लास्ट वाले का जो समाकलन करेंगे ना, समाकलन -1 से लेकर 3 तक करेंगे। बताओ सही कि नहीं, बात पकड़े ना, बात पकड़ रहे हो ना। -1 से रहेगा, कहाँ से बेटा -1 से, अब माइनस रखोगे तब भी प्लस, मतलब ये वाला खाली किस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, आएगा ना प्लस में। उसके प्लस होने का मतलब 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया भाई, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, 4 हो गया। 4 होने का मतलब अब यहाँ कितना आ गया, देखो यहाँ कितना आ गया, ये हटाइए ये हटाइए, यहाँ कितना होगा 4 कटा, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया मतलब यहाँ कितना बचेगा बस 8 हुआ, मतलब ये आएगा आपका 3 + 5 और माइनस कितना हो जाएगा 4, 4 8 - 4 मतलब 4 वर्ग इकाई, कितना आएगा भाई 4 वर्ग इकाई आएगा, कितना आएगा 4 वर्ग इकाई आएगा भाई, समझ गए ना, 4 वर्ग इकाई आएगा, समझ गए। हाँ 4 आएगा, सीधी 4 आएगा, 4 वर्ग इकाई आएगा, ये सही है, ठीक है। हाँ क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम पास हो चुकी है 90%, ठीक है, इसलिए वो नहीं आती है पढ़ने। चलिए होमवर्क क्वेश्चन, कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, ठीक है, उन सवालों को आप जरा करके दिखाइएगा, करके दिखाइएगा। अब देखो क्या पूछा हुआ है, x² + y² बराबर 4 है और x + y बराबर 2 है, इससे घिरे एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करके बताएगा। छठवां और सातवां आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और एमसीक्यू के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, एमसीक्यू के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। एमसीक्यू वाले तो उत्तर तुम लोग दिया करो भाई, ठीक है। y² बराबर 4x इधर का है, इधर का है, y बराबर 2x मतलब क्या है, मतलब जब x का मान 1 होगा तो y का मान 2 होगा, x का मान 1 होगा तो y का मान 2 होगा, कुछ इस तरीके से रेखा कुछ ऐसी है। जब इसका मान यहाँ जाएगा तो इसका मान 4 पे चला जाएगा, बिंदु अब यहाँ आ जाएगी, पहले बिंदु यहाँ थी, बिंदु यहाँ हो गई, कुछ इस तरीके से मान मिलेगी। जब तुम एक रखोगे तो मान तुमको डबल मिलेगा, मतलब यहाँ हुआ यहाँ हुआ, तो कुछ इस तरीके से लाइन ऐसे आगे जाएगी। तो लाइन आपको बनाना है भाई, लाइन आपको बनाना है, सही लाइन बनाना है, कट कहाँ कर रहा है कैसे कर रहा है, ये चीज आपको क्लियर तरीके से बताना है मुझे, ठीक है। काम आपका रहेगा, काम आपका रहेगा, सोच के आप लोग बताइएगा, सोच के बताइएगा जरूर। चलिए चलिए क्लियर एकदम बढ़िया है। तो यहाँ आपका 8.2 भी भाई खत्म होता है, यहाँ आपका 8.2 भी पूरा का पूरा खत्म होता है भाई। हाँ यहाँ आपका 8.2 पूरा का पूरा खत्म। अब कुछ सवाल बचे हैं जो आपको करने हैं अपने से, कुछ सवाल हैं जो आपको अपने से खुद से अब करने हैं, ठीक है। इक्का दुक्का सवाल रहेंगे, इक्का दुक्का सवाल रहेंगे जो आपको करने हैं, ठीक है। मैं अपने साइड से मैं अपने साइड से इस 8.2 तक की कहानी पूरी खत्म कर चुका हूं, 8.1 भी खत्म और 8.2 भी खत्म, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि समाकलन के अनुप्रयोग के सवाल हमने खत्म कर दिए हैं। समाकलन के अनुप्रयोग मैंने इस चैप्टर को खत्म कर दिया आज। हम लोग अगला जो चैप्टर अब कल से स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर होगा अब आगे अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो अगला समीकरण होगा भाई, अगला चैप्टर होगा वो होगा अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल से हम लोग अवकल समीकरण की कहानी को शुरू कर देंगे। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे कि कल से आपका अवकल समीकरण शुरू हो जाएगा। आज हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग मतलब 8 चैप्टर तक की कहानी खत्म कर चुके हैं। कल नवे चैप्टर में एंटर कर जाएंगे और कल अवकल समीकरण के बारे में बात भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच क्लास में इतनी देर तक बने रहने के लिए। शेयर जरूर किया करिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हम लोग को भी इससे मिलता है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।